हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से होली खेले होंगे। आज हम एक नया कड़ी आपके सामने लाए हैं। हमने ये सोचा कि बिहार विशेष से इससे पहले वाले भी हमने दिया था, तो हमने सोचा कि इसमें क्या करें कि जो बीपीएससी में पिछले विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं उनको भी समेकित करते हुए हमने वीडियो बनाया है। लगभग आपको क्वेश्चन तो हमने 28 इनपुट किया और कुछ तथ्य वाली बात लिया हूँ, तो आपको लगभग 100 प्रश्नों का फायदा होगा। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में कहीं न कहीं पूछे गए हैं और प्रायः मैं देखता हूँ इन्हीं प्रश्नों को बीपीएससी बार बार पूछता है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं और मुझे लगता है कि आप लोग होली खूब अच्छे से मनाए होंगे, तो इसके साथ भी हम लोग अच्छे से खेलें। खेलने का मतलब पढ़ाई करें। तो चलिए दूसरे पहला प्रश्न का हमारा सिलसिला ये है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक जो थे, अब आप जानते ही हैं कि प्राचीन समय में बिहार में तीन, मुख्य रूप से तीन जो थे वो क्या थे आपके, एक तो वज्जी हो गया, उसके बाद दूसरा हमारा जो देख रहे हैं वो मगध, और तीसरा हमारा जो था वो अंग था। तो तीन महाजनपद जो थे बहुत बड़े थे। और लास्ट समय में क्या होता है, बिंबिसार जो है इसको मतलब अंग को भी मिला लेता है। वज्जी जो होता है वो गणराज्य होता है, उसमें 8 कह सकते हैं आप, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, ये सब मिला के था। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इसमें क्या है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो आपने क्वेश्चन लिखा है शीलभद्र, विजयसेन, जीवक और मनु। तो बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आप जान रहे हैं शीलभद्र नहीं था, विजयसेन भी नहीं थे, इसका आंसर जो है, पेन ले लिया हूं, इसका आंसर जो है वो क्या है, जीवक थे। ठीक, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? अब प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र, अमरावती, कनगहल्ली, ऊपर उसमें कोई नहीं, और राजगीर। देखिए होता क्या है कि बौद्ध संगीतियां हुई कितने थी? 4 हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीतियां कितने? इसके लिए हम लोगों ने एक, मुझे जहाँ तक याद है, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, पढ़ाई तो अब भी करते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, आ, का, औ, क। कलर दूसरा चूज कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। एक रेड है ही, ठीक, कुछ इसको मिटा देता हूँ। हमने कहा आ, का, औ, क। इसका मतलब है आ का, आ से आजाद शत्रु, का से काला सुख, औ से अशोक, क से कनिष्क। इन चारों के शासन काल में होते, ये हम लोग याद करते थे ट्रिक के लिए। तो जो मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला बुद्ध संगीत हुआ तो 483 ईस्वी में। राजगृह या राजगीर दोनों एक ही है, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। उसमें महाकश्यप थे और किसके शासन काल में हुए, तो आजाद शत्रु के शासन काल में। उस समय राजा राजगृह या राजगीर ही मगध की वो थी, राजधानी थी। उसके बाद हम 383 ईस्वी, लगभग 100 साल बाद की बात है, वो वैशाली के सर्व कामी उसकी अध्यक्षता की थी और कालाशोक के समय में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्क के। और आप लोगों को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। जैसे आ का औ क किए हैं उसी तरह, तो वो अशोक के समय में हुई थी, मोगलीपुत्र इनकी अध्यक्षता की थी। और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो बौद्ध संगीति से रिलेटेड प्रश्न, क्योंकि बौद्ध की जो जन्मस्थली है वो आप कह सकते हैं कि बिहार ही है, और बिहार के कारण ही बिहार का नाम बिहार पड़ा। तो इसलिए प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी, चौथी कुंडलबन में हुई थी। इसमें 2 हुए थे, अध्यक्षता भी किए थे और उपाध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे, कनिष्क के समय में हुई थी। तो चलिए हमारे पहले का आंसर, तो प्रथम बौद्ध संगीत महासभा का आयोजन राजगीर या राजगीर दोनों एक ही बात है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर तीसरा था बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? तो आप जानते हैं बौद्ध गया उन्हीं के नाम पे पड़ा, और ये आ गया महात्मा बुद्ध। फिर है प्राचीन महाजनपद मगध का प्रथम राजधानी कौन सा था? हमने आपको बताया था कि प्रथम जो है, अब जैसे आप अब जैसे ही आते हैं तो हम आपको पहले बताया कि प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया है, तो राजगृह मतलब उस समय उसकी राजधानी हुआ करती थी। अब इसमें है प्राचीन भारत में मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ये सब तो बाद की राजधानी हुई, उससे सबसे पहली राजधानी जो थी वो राजगीर या राजगृह या राजगृह, एक ही बात है। अब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है और अच्छे से हम लोग सारे क्वेश्चन को कर ले रहे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा आता है, हाँ पांचवा, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो चिरांद में और भी बहुत सारे थे, जैसे आप कह सकते हैं चिरांद ही नहीं था, चिरांद
तो थे ही, मनेर थे, पटना का मनेर कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ना, तो विस्मरण हो रहा है, याद आ जाएगा मुझे जहाँ तक की जानकारी है। तो हाँ याद आ गया। तो सोनपुर था गया में, चिरांद था। अब देखिए इसी चिरांद नवपाषाणी कांड है। अब इसमें चिरांद, अब देख ले मैं आपको, ये चिरांद, फिर उसके बाद मनेर पटना में पड़ता था, फिर सोनपुर, वो सोनपुर वाला नहीं, वो ये सोनपुर, ये सारे जो हैं ये उसी समय के हैं। और कौन चौथा था? चिरांद था, मनेर था, चेचर भी था। ये चार थे, ध्यान देकर, चिरांद, मनेर, सोनपुर और चेचर, ये सारे जो थे वो बिहार में थे। तो हमारा जब प्रश्न आएगा तो इसमें हम लोग घबराएंगे नहीं। तो पांचवें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये नवपाषाणी संस्कृति के थे। फिर है छठवां है, पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अब जैन संगीति के अध्यक्ष के लिए हम दोनों जैन संगीति की चर्चा करेंगे। होता क्या है कि जैसे चार महासंगति मतलब बहुत संगीतियां हुई, उसी तरह दो जैन संगीतियां हुई। एक जैन संगीता फर्स्ट जो हुई 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई, और दूसरी जो हुई थी वो 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात के देवार्धी श्रमण के समय में हुई थी। तो पहला पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमने आपको बता दिया क्या था आंसर इसका, स्थूलभद्र था। ठीक, स्थूलभद्र। और जैसे दूसरा पूछेगा कि दूसरी संगति का कौन था, तो देवार्धी क्षमा श्रवण थे। लेकिन आपको प्रथम ही, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं, तो इसका क्या होगा, हमेशा प्रथम ही पूछा जाएगा। तो छठा का सी है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो आप देखेंगे कि इसमें उदयन थे, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र किए थे। ठीक, तो पाटलिपुत्र में स्थान अजातशत्रु नहीं थे, बिंबिसार भी नहीं थे, ये कौन थे? उदयन थे। और अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और ये राजगृह में हुआ था, जिसको राजगीर भी कहते थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो महापरिनिर्वाण हुआ, और जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगृह है, राजगृह में प्रथम ही हुआ था। महापरिनिर्वाण के पहले की बात यह है। गया, पाटलिपुत्र, वैशाली और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप हम देख रहे हैं इसमें, हाँ अच्छा, महापरिनिर्वाण के बाद ही, हाँ जस्ट यस, क्योंकि 483 ईस्वी में, और हाँ ठीक, तो 483 में तो क्या होगी इसकी भी आंसर क्या होगा? देखिए दो क्वेश्चन को पूछ दिया है, हम तो इसमें पाटलिपुत्र ध्यान में आ रहा था, लेकिन जब याद आया तो इसमें क्या है, राजगृह में हुई थी। और देखिए हम जब पहले वाले प्रश्न पे भी आते हैं, इसमें भी मगध समाज कहाँ गया था? हाँ, प्रथम बौद्ध संगीति। देखिए ये पूछा गया बीपीएससी 67वीं 2022 में, और ये क्वेश्चन फिर दोबारा पूछा। हमने आपको बताया ना कि बार बार पूछा जाता है, ये 2018 में भी पूछा गया, तो राजगृह में हुई थी। अब ओदंतपुर बिहार जो है, चाहे नालंदा हो चाहे विक्रमशिला हो, ये सब ज्ञान का खजाना था। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक बख्तियार खिलजी थे, और बख्तियार खिलजी के नाम से बख्तियारपुर है। वो एक बार बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़े, और बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़ने पे क्या हुआ कि कहीं से अब ये मान लिया गया कि अब ये मरेंगे। तो वहाँ के लोग बताए, रे यहाँ के जो नालंदा विश्वविद्यालय है, वहाँ अद्भुत लोग रहते हैं, अद्भुत आयुर्वेदाचार्य रहते हैं, वो तो तुरंत पल भर में ठीक कर ले। तो कहा कि नहीं, हम आयुर्वेद से, मतलब भगवान से रिलेटेड कोई भी बात नहीं स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो ऐसा मसाला दिया गया, और उसको कुरान शरीफ के पेज में उसमें मतलब लगा दिया गया, और कहा कि आपको 10 पेज सुबह, 10 पेज शाम और 10 पेज दोपहर, ये 3 बार आपको पलटने हैं, और 1 महीना में ठीक हो गया। उन्हें आश्चर्य लगा कि उस संस्कृति पे मैं कैसे कब्जा कर पाऊंगा, उनके लोगों पे कैसे शासन हुआ जिनकी इतनी मतलब गहन है, जिसकी इतनी ज़्यादा मतलब समृद्ध है परंपरा, आयुर्वेद इतनी समृद्ध है, और उन्होंने आग लगा दिया। मूर्ख लोगों की मूर्ख जैसी बात होती है, मूर्खता जैसी बात होती है, और लगभग 6 साल तक हमारी पांडुलिपियां जली। तो चलिए हम लोग आगे। तो ओदंतपुर शिक्षा के निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बंगाल, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु। तो अब आप जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, तो हमेशा आंसर जो होगा वो बिहार ही होगा, ऐसे भी आंसर वाले। और ये बीपीएससी के 2017 में पूछा गया 62 में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो 10 में देखिए, मौर्य, गुप्त, नंद और लिच्छवी। तो 10 में जो होगा, 10 का आंसर, मौर्य जो थे वो आप जानते हैं मगध में थे, गुप्त भी मगध में आए, नंद जो है तो वो भी,
तो लिच्छवी इसका आंसर होगा। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पावा के मल्ल, शमशुगिरी के भग्ग थे, वैशाली जो वर्तमान में आप कह सकते हैं दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, ये सब ले लीजिए, मुजफ्फरपुर, तो ये बड़ा था। और आपको मैं बता दूं उस समय का गणतंत्र है। फिर है पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। अभी हम लोगों का प्रश्न एक और आया था, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किसने की, तो वही इसका आंसर भी होगा। कौन था, उदयन था, वही आपको उदयन। फिर नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, वही अभी जिस कमीने का मैंने नाम लिया, कमीना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मूर्ख ऐसा आदमी कि तुम जा करके अरब ले जाते हमारी संस्कृति को, हमारे आयुर्वेद को वहाँ ले जाते, उसको जला दिए तुम, इसको मूर्ख ही करते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे सब अकबर नहीं होते हैं जो संरक्षण देते हैं। चलिए ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो मलेर नहीं, मलेर पटना का है, नहीं ऐसा नहीं, सासाराम में स्थित है और बहुत ही सुंदर भव्य है। आप जाएंगे बीच नदी में बना हुआ है, देखने दूर से ही दिखाई देता, बहुत ही मजेदार है। तो ठीक, तो हमारे 13 प्रश्न को हम लोग ऐसे ही धराशायी कर दिए। देखिए हम आपको बहुत सारी बात को बताएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। 14 में है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ। तो दफन कहाँ है वो, तो आप जानते हैं नालंदा में ही है। नालंदा में जब ये बात हुई थी, जब मोहम्मद बख्तियार खिलजी की बात हुई थी, वही था। खैर उससे मुझे इतना घिन है, घिन इस बात की है कि आपने हमारे सभ्यता को, संस्कृति को जला दिया। जैसे अंग्रेज ने क्या किया, उसका फायदा उठाया, वो सारी पांडुलिपि को जो उनको प्राप्त हो वो लेकर के चले गए अंग्रेज, चाहे जॉन प्रिंसेप हो। फिर चलिए हम प्रश्न करते हैं, इसमें न उलझते हुए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। वही बार बार उसका नाम आ रहा है, वो बख्तियार खिलजी था और इसके नाम से एक बख्तियारपुर स्टेशन भी है। फिर है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो कर्नाट देव का जो संस्थापक था वो आपके नान्यदेव थे। कर्नाट आपको, फिर कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये आप लोगों को हमेशा है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आपको बस ध्यान देना है। ये हरि सिंह थे और ये दरभंगा भी इसके क्षेत्र में आता था। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था, तो वो आप जानते ही हैं, वो महाराजा अकबर थे। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है प्रथम इंटरनेशनल परीक्षा 2017 में पूछा गया, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। बार बार उस प्रश्न का आंसर आ रहा है, बहुत बार बार क्वेश्चन आ रहा है। वो श्रीमान जो थे, श्रीमान नहीं कहेंगे इसको, दुष्ट कहेंगे, बख्तियार खिलजी थे। ये भी पूछा गया है प्रश्न। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो उस समय बिहार जो था, बिहार जो अब झारखंड हमने बताया था, 9, 11, 15, 36 उत्तर झाड़, मतलब सबसे अंदर में झारखंड। 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना, पुनः स्थापना। तो उससे पहले बिहार का एक भाग हुआ करता था और जो कि खनिज संसाधन से भरपूर था। तो कह रहा कि संथाल विद्रोह का उस समय, इसलिए इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि उसकी एक तो सिद्धू और कान्हू जो थे वो क्या थे, इसके अगुआ थे, मतलब नेता थे। बिहार राज्य का चौरी विद्रोह, अब ये चौरी चौरा की बात नहीं है, ये चौरी विद्रोह है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1832, 1842, 1798, 1784। तो अब आप जानते हैं कि ये 1798 में हुआ था, चौरी विद्रोह हुआ था। फिर है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। सोचिए बिहार में वो विभूतियां हुई है, चाहे आर्यभट्ट ले लीजिए, चाहे जयप्रकाश नारायण ले लीजिए, और मतलब अद्भुत अद्भुत की बात क्या बताऊं। अभी एक का नाम मेरा विस्मरण हो रहा है, ऐसे गणितज्ञ थे कि ऐसे ही सोई में तो वहां तक पहुंच गए थे, अमेरिका तक। उसके बाद उन्हें एबेल पुरस्कार, जो मैथमेटिशियन का सब, कोई प्रताप सिंह था, याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसे ऐसे उद्धभट्टता थी उनके साथ। क्षमा चाहता हूं। तो खुदीराम बोस, 14 साल का वो लड़का जो अपना जीवन जीना धीरे से शुरू ही किया। 14 साल के बच्चे में क्या उमंग होती है, और वो जाकर के मारना चाह रहा था, दुर्भाग्य से वो न मर करके उनकी बीवी बच्चे मर गए। तो कह रहा है उनको फांसी दे देगी खुदीराम बोस को। तो किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, वो मुजफ्फरपुर था। और मुजफ्फरपुर के हमारे शेर मुजफ्फरपुर कह सकते हैं या शेर बिहार कह सकते हैं, क्या अद्भुत थी, जो अपना जीवन पूरा, चाहे भगत सिंह का ले, मैं चंद्रशेखर आजाद, इन सबसे इतना प्रभावित हूँ कि उन्होंने, और आप लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है, अपने देश के बारे में जरूर सोचिएगा। आप शिक्षक बन जाएंगे और ऐसे ऐसे उद्भटता आप अपने अंदर समाहित करके
बच्चों को वैसे परिभाषित करिएगा, ऐसे ढंग से अपनी लिगेसी को, अपनी जो हमारे देश की जो लिगेसी है, जो गाथा है, उनको जरूर बताइएगा। फिर है आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो इसमें सी है और डी आंसर जो है इसका आंसर ये तो नहीं दिख रहा है मुझे, कर रहा है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन? चंपारण नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं, तो सब ना भारत छोड़ो आंदोलन की बात होगी मेरे समझ से। सविना बगे आंदोलन, जैसे इसका आंसर लास्ट में देख लेता, हाँ भारत छोड़ो आंदोलन, यस, इसका आंदोलन जो है वो भारत छोड़ो, आजाद दस्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। फिर 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? क्या मतलब, उस समय 1975 की बात में बताया, इंदिरा गांधी तक को हरा दी, क्या जबरदस्त बात थी में। तो 1942 में क्या हुआ था? दीपावली का अवसर था और हजारीबाग जेल इतनी ऊंची, लगभग 32 की 30 फुट के लगभग में है, ऐसे ही कुछ है, लगभग की मैं बात बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, उतना ऊंचा, और वो कूद के बाहर निकला है, क्या बात है भाई। तो क्या है 1921 त्योहार के अवसर पर, तो वो दीपावली का अवसर था, ठीक। तो अब है क्वेश्चन कि क्वेश्चन कुछ ज्यादा आ गया क्या? नहीं, ठीक 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 ठीक। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर, तो वो क्वेश्चन, वो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दीपावली के अवसर पर। फिर हमारा है ईस्वी सन 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? इसको चर्चा करने से पहले, जगदीशपुर को घेरने से पहले, मैं उस वीर की बात कर रहा हूं जिन्होंने एक हाथ काट करके गोली लग गई थी, गंगा जी में बहा दी और बलिया तक, बिहार से लेकर के बलिया तक अधिकार कर लिए। उस समय उस तरह के नेता यदि दो चार मिल जाते तो हमारा देश 1857 में ऐसे ही खदेड़ते ना अंग्रेज को, कि अंग्रेज फिर कभी दिखाई नहीं देता, जो 2 साल हमारे घर में डकैती किया वो। चलिए ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? वही 27 फुट के लगभग में था, दीपावली के अवसर पर, और जयप्रकाश नारायण जी फरार हुए थे। तो इसमें कौन सा आंसर है? तो जयप्रकाश नारायण जी हैं। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे, हकीम अजमत खान नहीं थे। महात्मा गांधी 1924 में हुए थे, ठीक। फिर है बेलगाम में ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसमें कौन सा विभाग था? इसमें उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। और इनकी बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद एक दो बात मैं कहूँगा आपको। हर एक अपने देश में एक कोई भी, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो, चाहे वी रामनाथ कोविंद जी हो, कोई भी जब राष्ट्रपति रिटायर करते हैं, मतलब उनकी पदावधि खत्म होती है, तो पदावधि के बाद उन्हें एक घर महल बनाने के लिए दिया जाता है कि आप चाहे जितना बड़ा महल बना सके। ये श्रीमान जी बूढ़े के लिए घर बनाए कि आदमी रहे, सदाकत आश्रम पटना में बनाए, क्या उद्भटता थी। चलिए, तो ये हमने 28 क्वेश्चन को किया। अब कुछ तथ्यात्मक बात को हम आपके साथ समेटते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए, हाँ, अब देखिए प्रश्न, ये सभी प्रश्न पूछे गए, हमने आपके साथ चर्चा किया था। बिहार के चिरांद नामक स्थल में, चिरांद के साथ भी हमने और भी बात बताई थी। चिरांद के साथ हमने बताया था मनेर पटना, फिर हमने आपको बताया था कि चेचर वैशाली में, सोनपुर गया, चिरांद जो है वो सारण में है। ये है प्राचीन महाजात मगध की प्रथम राजधानी राजगीर थी। आपको ये पूछा गया 2020 में। मैं इस तथ्य को लिया हूँ कि तथ्यात्मक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति 2 हुई थी। एक वल्लभी में हुई थी जो देवाधीश समन में गुजरात में है, और प्रथम जो हुई थी वो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? राजगीर में हुई थी। और आपको मैं बता दूं कि ज्ञान पहले कहाँ उन्होंने किया था? ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन मतलब बनारस का एक सारनाथ जगह है जिसे ऋषिपत्तन या मृगदाव कहा जाता है। वहाँ कौंडिन, आंज, वप्पा, अरुसज्जी तथा भद्दी नाम के 5 ब्राह्मण थे। उन्हीं को उन्होंने किया था, प्रथम बार उन्होंने ज्ञान दिया था। तो ठीक है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। फिर है उदंतपुरी शिक्षा के केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। और ये 2017 में पूछा गया। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का था। दरोगा वाले पूछा। पुराना लिच्छवी राज वैशाली। अब प्राचीन भारत में पटना को किस नाम से? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा गया। तो जो जो पूछा गया उनको मैं समेट लिया हूँ, और हर एक, अब इसके बाद मैं भौगोलिक वाले पे लूंगा सब। मतलब मुझे क्या, आपको मैं बता दूं,
ये जैसे ही हमारा खत्म होगा तब भौगोलिक परिदृश्य से रिलेटेड क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन बोलूंगा ताकि आप लोग हमने प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगीर में हुआ था या राजगीर, दूसरे का आपने कहा फट से बता देंगे आप, तो दूसरे का कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, तीसरे का पाटलिपुत्र में, चौथे का कुंडलवन में, किसके किसके काल में, आ का और को हमने आपको बताया भी था, आ का और क। आ का आजाद शत्रु 483 ईस्वी पूर्व, फिर कालाशोक 383 ईस्वी पूर्व, फिर अशोक 255 के लगभग में हुए थे, लगभग नहीं मतलब ईस्वी पूर्व में अशोक, और उसके बाद कनिष्क जो कुंडलवन 1 ईस्वी पूर्व में। ठीक, तो वही अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और अशोक के बारे में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अशोक जो था वो एक ही चीज नहीं था, मौर्य कालीन में जब पटना का प्रशासन हुआ था 30 नागरिकों की सभा हुआ करती थी, 5 सदस्यों की 6 सभा होती थी। उसमें फर्स्ट जो था उद्योग शिल्प का निरीक्षण करता था, दूसरा जो था विदेशियों की देखरेख करता, क्योंकि विदेशी इनका पहले से, क्योंकि जब आप देखते हैं मतलब सेल्यूकस के समय से ही है विदेशी, तो मौर्य साम्राज्य विदेशी से अछूता नहीं था। तो फिर तीसरा उसकी जो समिति हुआ करती थी वो जनगणना करती थी, चौथा जो था वो व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करता था, पांचवा जो था विक्रय व्यवस्था और निरीक्षण करता था, छठा जो था बिक्री कर की व्यवस्था। तो मौर्य शासन बहुत और चाणक्य थे, क्या बात है, क्या उद्भटता थी। चलिए अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम कितने, जॉन विंसेंट ने। फिर क्या है, प्राचीन भारत में कहाँ पर यक्ष संप्रदाय हुआ करता है, यक्ष संप्रदाय जो है वो बिहार में। फिर है ईस्वी पूर्व, थोड़ा रंग हम जो है पीला ले लेते हैं तो ताकि अच्छे से दिखेगा, ये तो सही है और ये काला को हम पीला कर देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम ग्रंथात्मक वैशाली में, और वैशाली में आपको बताया कि जो था वो बहुत पुरानी, और अब मैं आपको बताया ही कि दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी ये सब इसके भाग के इसके अंतर्गत आते थे। फिर दीदारगंज दक्षिण किस हाल में, किस काल की है, मौर्य काल की है। बराबर की गुफाओं का उपयोग सत्ता आश्रय में आजीविकों ने किया था। विश्व चौपार, यूनानी दूत डीमार्कस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ, तो वो बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था। राजगीर के मणिनाथ मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु और नाग नागिनों के चित्र यहाँ किस काल के, ये गुप्त काल के चिन्ह हैं। फिर प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है, तो ये समुद्रगुप्त की चर्चा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, आदित्य सेन ने किया था। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर का संस्थापक कौन था, धर्मपाल जी थे। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और इसलिए मैं आपको इसमें इंक्लूड किया हूँ। फिर है पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र कहाँ, वो नालंदा से प्राप्त होता है। मिथिला के कर्नाट वंश का संस्थापक नन्यदेव था, और अंतिम में हम लोगों ने अभी चर्चा किया था, अंतिम क्या था, हरि सिंह थे। फिर बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने में शशांक, इन्होंने काट करके गंगा नदी में फिकवा दिया, बहुत क्रूर शासक थे और क्रूर थे, और उनको ये होता था कि बुद्ध के कारण हमारी हिंदू धर्म की क्षति हो रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक एक इब्न बख्तियार खिलजी था, दुष्ट राजा, जिन्होंने हमारे पांडुलिपियों को जलाया। बिहार की चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे, हमने इस पे चर्चा पहले। 1857 विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से समझते थे, जगदीशपुर से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में जो बांका अधिवेशन हुआ था, या गया अधिवेशन, बांका हो गया आपका पटना, और गया अधिवेशन जो हो गया वो क्या हो गया 1922 में, वो कहे चित्तरंजन दास जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया, दीपावली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण जी हो गए। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में वही सिंहभूम में हुआ था, किस क्षेत्र से, कोल विद्रोह, तो सिंहभूम में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बाबू वीर कुंवर सिंह किया था, इनके नाम से आराम यूनिवर्सिटी भी है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी के ध्यान कितने आपका, राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने कहा था भैया आ जाइए आप, और जब आए तो फिर बहुत बड़ा अपना चंपारण विद्रोह हुआ था। फिर 1917 में फिर स्वामी सहजानंद बिहार में किस आंदोलन से संबंधित थे, किसान आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने किसान के बारे में बखूबी इनको भी बताया था, और कहा जाता है कि राजकुमार शुक्ल जी तो आंदोलन है, लेकिन स्वामी सहजानंद की ही रिक्वेस्ट पे ये आए थे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में है, तो नालंदा में इसका है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, और हमारा ये अंतिम प्रश्न है, और हमको लगता है कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सीखे।
असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद किए थे। फिर है भागलपुर में नमक सत्याग्रह, महादेव लाल सर्राफ, और ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, 2019 में पूछा गया है। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन जी करते हैं। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन के बारे में बहुत सारे देश का उन्होंने मतलब यात्रा किया, उनको यात्रा करना और बहुत ही अच्छा लगता था। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण किए थे। उसके बाद सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा जी किए थे। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। फिर बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात-ए-नाज़री से मिलता है, जो 2018 में प्रश्न पूछा गया। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। बिहार में किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए बिहार एक ब्रिटिश प्रांत थी किस वर्ष? 1911 में, और आपको पता ही है कि उसके बाद जब इसका उड़ीसा और बिहार संयुक्त रूप से था, तो इससे पहले बिहार ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1911 में फिर अलग हो गया। फिर अब बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित कर, सोचिए अपराधी जिला तो घोषित कर दिया गया था सारण को, और सारण वही चिरांद वाला सारण, तो मतलब शुरू से लेकर के अभी तक क्या गजब है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और बिहार में 3 कठिया पद्धति जो है नील खेती के लिए भूमि कितना? 3 कठिया मतलब होता है आपका 20 बिस्वा है, मतलब 20 कट्ठा है, तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील करना चाहिए। और इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आप ये मत समझिएगा कि डच जो है वो डच से पहले पुर्तगाली भी आए थे, लेकिन उसका वर्णन नहीं है कब आए थे। डच आए आपके 1632 में पटना में सूती वस्त्र, शीरा, अनाज के लिए। फिर अंग्रेज आए 1651 में, सब पटना में ही आए, ठीक। फिर उसके बाद वो 1651 में अंग्रेज आए, नील और सूती वस्त्र। हमारा सूती वस्त्र खूब बड़ा सा संसाधन, सूती वस्त्र में जहाँ हमारी ढाका मलमल विश्व प्रसिद्ध थी, और अंग्रेज हमको क्या देने आए? यहाँ से कच्चा सामान ले जाते थे, नील भी हमारे यहाँ से ले जाते थे रंग के, वहाँ से कपड़ा बना करके यहाँ भेज देते। फिर उसके बाद डेन फैक्ट्री 1744 में आए। तो प्रश्न जो है इसमें कई सारे 3-4 क्वेश्चन, जैसे 1632 में कौन आया? तो 1632 में डच आया। 1632 के बाद अंग्रेज आए 1651। उससे पहले यदि पूछा जाए कि सबसे पहले कौन आए, तब पुर्तगाली कहेंगे हम। यदि ईस्वी दे देगा कि 1632 में कौन आए, तब डच आए। अंग्रेज 1651 कह देगा, तब अंग्रेज आए। और 1744 कहेगा सब पटना में है, तब वो डेनिश वाली आए थे। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार का भौगोलिक परिचय क्या है। हम दूसरे वाले में भी पूछे थे, आपको बताया भी तथ्यात्मक। इसमें जो प्रश्न पूछे गए उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेकर के आएंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों की सफलता को हमारे साथ रहेंगे तो सुनिश्चित जरूर। मिलते हैं होली की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से खेले होंगे आप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड।